नमस्कार। ओम दुम दुर्गाय नमः। देखिए, जब हम कंडीशनिंग की बात करते हैं, जब हम सोचते हैं कि लड़कियां लड़कों को इंसान के रूप में क्यों नहीं देख पाती हैं और लड़के लड़कियों को इंसान के रूप में क्यों नहीं देख पाते हैं, क्यों जेंडर रोल में ही देखते हैं कि ये एक लड़की है और ये एक लड़का है, ये एक पुरुष है और ये एक महिला है, तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि जिस तरीके से हम लड़कियों को कंडीशनिंग करते हैं, उसी तरीके से बराबर के कंडीशन लड़के भी हुए हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कोई विक्टिम रोल में नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं ज़रूर कि एक के साथ नुकसान थोड़ा ज़्यादा हुआ है, एक के साथ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नुकसान बराबर का दोनों का हुआ है। अगर हम सोचें कि लड़कियां लड़कों को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखती हैं, तो ये सच है कि वो देखेंगी ये सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह, तो लड़का भी उसको उसी नज़र से देखेगा कि ये भी मेरा हाउस होल्ड संभालेगी, ये भी मेरा कुछ ना कुछ तो लेन देन वाला बात वो सोचेगा अपने मन में। अगर लड़की पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, लड़की पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो वो लड़के को एक पुरुष और लड़का के रूप में नहीं देखेगी, बल्कि एक इंसान के रूप में देखेगी। और जब एक इंसान इंसान से मिलता है, तो वहाँ प्रेम का संबंध होता है, वहाँ परस्पर प्रेम का संबंध होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का संबंध होता है, वहाँ लेन देन का संबंध नहीं होता है। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? पहली वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मेरी बात को वो इसलिए नकार सकते हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की को भी एक टाइम के बाद अपने घर वालों में भाई की ज़रूरत होती है, पिता की ज़रूरत होती है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे ये काम करना है। तो उस समय क्या ये स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है? क्या ये इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या ये डिपेंडेंट है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। डिपेंडेंसी का मतलब केवल यही नहीं होता कि किसी के साथ आप जा रहे हो, किसी के साथ कोई काम कर रहे हो। ये भी हो सकता है ना कि एक टीम वर्क हो सकता है, एक सहभागिता का संबंध हो सकता है। समझ रहे हैं आप? एक सहभागिता के संबंध हो सकता है दो लोगों में कि भाई लड़की पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, फिर भी वो चाहती है कि उसके साथ कोई कहीं जाए। सपोज वो परीक्षा देने जा रही है, वो चाहती है कि उसके साथ उसका भाई जाए। तो ये डिपेंडेंसी की बात नहीं हो सकती, ये बात प्रेम की भी हो सकती है कि भाई साथ में कोई रहेगा तो बातचीत करते हुए चली जाएगी, साथ में कोई रहेगा तो अपने पढ़ाई का डिस्कस करते हुए चली जाएगी। तो इस तरीके से बातों को नकार नहीं सकते कि नहीं, इंडिपेंडेंट औरत का मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरीके से किसी पे निर्भर नहीं है। निर्भरता, सहनिर्भरता, ये हमारे प्रकृति का नियम है कि जैसे हम पर्यावरण में भी पढ़ते हैं कि कुछ म्यूचुअल निर्भरता होती है, कुछ परजीव पैरासाइट टाइप की होती है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें परस्पर निर्भरता वाली, परस्पर रिस्पेक्ट वाली, परस्पर आदर वाली संबंध को बनाने की ज़रूरत है। तो सारी बातों का निचोड़ मेरा क्या है? सारी बातों का निचोड़ ये है कि जो कंडीशनिंग हमने कर रखी है, उसमें लड़की और लड़के का बराबर का नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं कैसे। अब लड़की सोचती है कि वो मेरा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, प्रोटेक्टर है। तो लड़की का नुकसान ऐसे हुआ क्योंकि वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर दी जाती है। लड़की जिस समाज में ये सोचे कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर कोई और होगा, तो उसको एक वस्तु के रूप में, एक बच्चे के रूप में देखा जाता है। एक एडल्ट महिला के रूप में नहीं देखा जाता है, एडल्ट इंसान के रूप में नहीं देखा जाता है, उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है।
उसको एक सामान की तरह देखा जाता है। जबकि सेम टाइम में लड़कों के साथ क्या नुकसान हुआ है, वैसे तो गिनाने जाऊं तो बहुत ही नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी एक सतही तल पे मैं बता देती हूँ कि लड़कों का नुकसान ये हुआ है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उनके उनके ऊपर दायित्व होता है कि वो एक तरह से प्रोवाइडर है। तो प्रोवाइडर के वजह से वो इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि इस बात को लेके इतना उनके दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्रेशर रहता है कि मुझे प्रोवाइड करना है और अच्छे से करवाना है। तो इसलिए बेचारे लड़कों का तो भी बुरा हाल हुआ है, लड़कियों के साथ साथ लड़कों का भी बुरा हाल हुआ है। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। लड़कियां उनकी अपेक्षा देखी जाए तो कम परेशान रहती हैं, कम फ्रस्ट्रेट रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां घरों में रहती हैं, या तो पति पे डिपेंडेंट रहती हैं, या तो नौकरी करती भी हैं तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि इसको किसी को प्रोवाइड करवाना है। नौकरी करती भी हैं तो इंडिपेंडेंट, वो अपने लिए कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन पूरी फैमिली की जिम्मेदारी, हालांकि कुछ लड़कियां संभालती हैं पूरी फैमिली की जिम्मेदारी, और लड़कियां संभाल सकती हैं, बिल्कुल संभाल सकती हैं। आजकल जहां लड़के 50,000 1 लाख कमा रहे हैं, वहां लड़कियां भी 50,000 1 लाख कमा रही हैं, तो वो भी बराबर का दायित्व संभाल सकती हैं अपने फैमिली का। तो मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ कि लड़कियां लड़कों से कम हैं या लड़के ज़्यादा हैं लड़कियों से। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि लड़कियों को या लड़कों को स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही एक इंसान के रूप में पहले देखना सिखाएं, और बाद में पहले खुद आप देखना शुरू कर देंगे एक इंसान की तरह, तो बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। क्योंकि बच्चे क्या होता है, बताने से नहीं सीखते, वो देख के सीखते हैं। बच्चे बिना बताए भी देख के सीख जाते हैं। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपया बच्चों को, अपने लड़के लड़कियों को, बेटियों को इंसान की तरह समझें। और अगर मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, मेरी बातों से सहमत हैं, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।